श्री अनंत व्रत कथा। व्रत का विधान। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो तथा फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वालों को दें, फिर स्वयं प्रसाद लें। व्रत के दिन रात्रि जागरण करना है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा व पूजन करने से सभी सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान, वैभव, विजय की प्राप्ति तथा अन्य सामुजय मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनंत व्रत कथा विधि। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की 14 को यह अनंत व्रत किया जाता है। इस अति पुनीत व्रत कथा के अनुष्ठान से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। इस परम पुनीत व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं। व्रत के दिन प्राणी को चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में अपने बिस्तर से उठें, प्रथम नित्य कर्मों से निवृत्त हो, नदी, सरोवर, तालाब अथवा कुएं के जल से स्नान करें और सुंदर वस्त्र धारण करें। यदि समीपी गंगा नदी हो तो गंगा जल में नहाएं और शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में लगावें और एकाग्र मन से व्रत का निश्चय करें। पवित्र मन से निश्चय करके सभी सामग्री को लेकर जल के किनारे जाएं। वहां जाकर जगह को लीप कर शुद्ध बनावें और वह केले खम्भ स्थापित करके बीच में बांस की टोकरी रखें। कुशा का लेकर उसका शेषनाग बनावें और टोकरी में स्थापित करें। पंचामृत से शेषनाग को नहलावें, फिर शुद्ध जल से स्नान कर उनके शरीर को अच्छी तरह सुखा लें। कलश के समीप दीपक जलावें, चंदन, अगर, धूप आदि की गंध तथा रोली चावल से पूजा करें और फिर पुष्प माला धारण करावें। विभिन्न नामों से श्री शेष का आह्वान करें। अनंत भगवान का इस समस्त विश्व का उत्पत्ति करता, पालन करता माने। अनंत का ध्यान धारण करें। एकाग्र चित्त होकर इस विषय में चिंतन करें। 108 नामों से उनकी प्रार्थना करें, फिर इनको निवेद्य अर्पण करें। एक सेर आटे के मालूपा बनावें, मालूपा अपने लिए रखें। सूत को रोली में रंगकर उसमें 14 गांठ लगावें। फिर उस डोरे को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और स्त्री अपनी बाईं भुजा पर धारण करें। एक आंकड़ी मार लार बोलनी है तुम्हें, ठीक है? बोलो, हे वासुदेव, हे आनंद देव, इस संसार रूपी सागर से आप ही हमें तारिए। इस प्रकार अनंत भगवान के इस सूत्र को बांधकर भगवान को हृदय में धारण करें। दया का व्यवहार करें, कर्पणता को त्याग कर दान दें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को मालूपा जिमावें और अच्छे वस्त्र तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। संध्या समय से ही पहले अनंत व्रत कथा को श्रवण करें अथवा पढ़कर सुनावें। भोजन के बाद भगवत लीलाओं का मनन गायन करें। ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार का व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस प्राणी को विपुल धन तथा धान्य देते हैं। साथ ही पुत्र पौत्रों का अनंत सुख प्रदान करते हैं। अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। श्री अनंत व्रत कथा प्रारंभ। श्री सूजी बोले, हे मुनियों, एक समय पुण्य सलीला भागीरथी के किनारे पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ किया। भीमसेन व अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वगत पूर्वक अतिथि राजाओं को रत्न रचित यज्ञशाला में ठहराया। मोतियों की झालरों से वह यज्ञशाला इंद्र भवन के समान सुशोभित थी। इसी समय वह कुरुनंदन दुर्योधन आया। सूखे स्थान को जलयुक्त जान दुर्योधन वहां पर अपने वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। यह देख द्रौपदी सभी स्त्रियां हंस पड़ी। तब दूसरी जगह पर जलयुक्त जगह को स्थल समझकर दुर्योधन जल में गिर पड़ा। तब तो ऋषिगण, राजा लोग तथा समस्त रानियां हंस पड़ी। सबको हंसते देखकर दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर मामा शकुनी सहित वहां से लौट आया, क्योंकि मामा ने भी यही सलाह दी कि क्रोध को त्याग कर अपने कार्य को देखो और यहाँ से चलो। अतः मामा की सलाह से शीघ्र दुर्योधन वापिस चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर
और भी सभी अतिथि राजा खुशी घर को वापस चले गए। घर पहुंचकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में वे सारा राज्य धन गृह तथा कोषादि सब जीत लिया। पाप रहित पांडवों का सब कुछ जीत कर उन्हें वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी के साथ जंगलों में रहने लगे। पांडवों का यह हाल देखकर कृष्ण जी बहुत दुखी हुए और 5 भाइयों को देखने के लिए जिस जंगल में वे रहते थे वहां जा पहुँचे। श्री सूत जी कहते हैं कि ये मुनियों, जंगल में दुखित पांडवों ने जब श्री कृष्ण जी को आते देखा तो हर्ष से गदगद हो सबने प्रणाम किया और परस्पर आ गले से मिले। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, मैं भाइयों में द्रौपदी सहित इस जंगल में घोर दुख को प्राप्त हूँ। मैं इस संसार से छुटकारा पा सकता हूँ। क्या कोई ऐसा व्रत है जिसके करने से मैं अपना राज्य फिर से पा सकूँ, या कोई ऐसे देव की पूजा तथा व्रत हमें बदलाइए जिसके करने से मैं इस संकट से मुक्त होकर फिर से राज्य धन प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, आनंद का व्रत व पूजा ऐसी है जिसके करने से सभी प्राणियों के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 14 को यह व्रत किया जाता है, जिसके करने से सभी कष्टों से मुक्ति हो जाती है। तब युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपने जो अनंत व्रत कहा है वह कैसा है? क्या शेष भगवान है अथवा तक्षक है या परमेश्वर को ही अनंत कहते हैं? हे देवेश, मुझे कृपा कर विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान आपने किसे कहा है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ। सूर्य आदि जो देवता हैं तथा काल कारण दिवस रात्रि मुहूर्त पक्ष प्राणी वर्ष युग काल आदि की व्यवस्था, यह सब समय के विभाग आदि जो कहे गए हैं यह सब अनंत ही है। अर्थात ये सब मैं ही हूँ और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए परिवृत्तीर्ण हुआ हूँ। दुष्टों का विनाश करने को मैंने ही अवतार धारण कर वासुदेव के वंश को उज्जवल किया है। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के निमित्त ही मैं अवतार लेता हूँ। आदि मध्य अंत रहित कृष्ण विष्णु हरि शिव बैकुंठ सूर्य चंद्रमा ईश्वर विश्वमान बाहु योगी स्वरूप अनंत 14 इंद्र 8 वसु 12 सूर्य 11 रुद्र सप्तऋषि समुद्र पर्वत नदी वृक्ष नक्षत्र दिशा पृथ्वी पाताल तथा भूर्वावादिक लोक, यह समझ मुझसे ही है। मैं इनका निमित्त कारण हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपा कर मुझसे इस व्रत की विधि का वर्णन करें और यह भी कहिए कि इसका क्या फल होता है और किस देवता का पूजन किया जाता है। इससे पहले यह व्रत किसने किया था और फिर किस प्रकार विस्तार हुआ, यह सब वर्णन करें। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सत्यु के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुमन था। उसका विवाह वशिष्ठीय गोत्रीय भृगु की कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ काल उपरांत उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या पैदा हुई। उसका नाम शीला रखा। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन उसकी माता जबर से ग्रस्त हो गई और काल के वशीभूत हो नदी में गिरकर मर गई। तब सुमंत ब्राह्मण ने कर्कशा नाम की ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह किया। वह दुशीला कटु भाषी तथा दुष्टा बुरे स्वभाव वाली तथा कले पीर्य थी। उसकी सौतेली पुत्री शीला अधिक गुण वाली थी। वह दीवारों खंभों तथा देहरी आदि की पूजा किया करती थी। वह खंभों तथा दीवारों पर विविध रंगों के शंख पद्म तथा अनेक चित्र आदि बनाती थी। शीला ने युवावस्था में पदार्पण किया। लड़की को देखकर सुमंत उसके लिए योग्य वर मिलने की चिंता से दुखित रहने लगे। एक दिन मुनियों में श्रेष्ठ श्री कौंडिन्य मुनि उस लड़की से विवाह करने की इच्छा से सुमंत के यहाँ आए और सुमंत से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ग्रह सूत्र को विधि के अनुसार शुभ दिन शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। स्त्रियों ने मंगल गान किए, ब्राह्मणों ने सविस्त वाचन किया तथा बंदी जनों ने बिरदावली बखानी। जब विवाह की सारी विधि पूर्ण हो गई तब सुमंत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि जमाई को दहेज आदि देना चाहिए। दहेज की बात सुन वह दुष्टा अत्यंत कुपित हुई
और अपने आभूषण सब एक संदूक में बंद करके रख दिए। और पति से बोली, घर में तो कुछ नहीं है, आप देख लें, मैं क्या करूं, जमाई यूं ही चले जावें। उसके वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और कौंडनी अपनी पत्नी सहित रथ पर बैठकर चल दिए। जो कुछ भोज्य पदार्थ भोजनोपरांत बचा था वह रास्ते में खाने को जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया। यमुना किनारे पर पहुंचकर कौंडनीय मुनि नित्य क्रम से निवृत्त होने को चल दिए। नदी के किनारे शीला ने देखा कि कुछ औरतों के झुंड लाल कपड़े पहने मध्याह्न के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही हैं। आज चतुर्दशी का दिन था। उन्हें देख शीला भी उनके पास गई और उनसे बोली, है बहनों, आप लोग यहाँ किस देवता का व्रत व पूजन कर रही हैं? शीला के प्रश्न के उत्तर में औरतें बोली कि बहन, यह व्रत अनंत व्रत है और हम सभी अनंत भगवान का पूजन कर रही हैं। यह सुनकर फिर शीला ने कहा, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, इसलिए आप कृपा करके यह तो बताइए कि इस व्रत की क्या विधि है, व्रत में किस भगवान की पूजा की जाती है और क्या दान किया जाता है। यह सुनकर औरतों ने कहा, हे बहन, एक शेर शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दान दें और आधा स्वयं खाके तथा शक्ति सदापूर्वक दक्षिणा देवें। यह व्रत किसी नदी के तीर पर करना चाहिए तथा वहीं पर आनंद भगवान की कथा सुने। कुशा के शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में रखें। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर उनका पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य तथा पकवानों से उनकी पूजा करें। उसके बाद मजबूत सूत लेकर और अपनी बाई भुजा में बांध लें। यदि पुरुष पूजन करें तो दाई भुजा में बांधे। सूत बांधते समय यह मंत्र पढ़े, मर लाल लाल बोल जो, हाँ एक औंकड़ी, ठीक है, बोलिए, ए अनंत, इस संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मुझे उबारिए। आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस अनंत रूपी सूत में विराजमान हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ठीक है। उस अनंत सूत्र को बांधने के बाद चित्त स्थिर कर उस आदि अंतरहित परमेश्वर का ध्यान करें। हे बहन, यही व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन स्त्रियों से व्रत का विधान सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने 14 गांठ लगाकर वह सूत अपनी भुजा में बांध लिया और व्रत भी किया। मार्ग के लिए जो भोजन बंधा हुआ था उसमें से आधा ब्राह्मण को दान दिया और थोड़ा सा स्वयं खाकर पति के साथ रथ में बैठकर चल दी। पति के घर पहुंचकर उसे सुंदर शुभ सकून हुए। व्रत करने से उसके यहाँ धन धान्य गोधन सब की वृद्धि हुई। वह सदैव मणियों को कर्दनी वह कंठहार आदि से शोभेमान रहती थी। अतिथि सत्कार में वह सदैव आगे रहती थी। वह हमेशा पति की सेवा में लगी रहती और अपने पति को सुखी रखती। एक दिन वह बैठी थी कि मुनि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। कौंडन्य मुनि ने पूछा, हे शीला, यह पीला डोरा तुमने किस लिए बांधा है? क्या इसके द्वारा तुम मुझे अपने वश में रखना चाहती हो? मुझे इसका सच कारण बताओ। शीला ने कहा, हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य तथा ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह अनंत सूत्र मैंने धारण किया है। यह सुन धनाधन कौंडन्य मुनि ने वह सूत्र तोड़ डाला और वह अनंत सूत्र अग्नि में फेंक दिया। किंतु शीला ने शीघ्र ही उसे उठा लिया और दुग्ध पात्र में डाल दिया। इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़कर फेंकने से मुनि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। गायों की चोरी हो गई, घर में आग लग गई, धन धान्य सब नष्ट हो गया और बंधु बांधव भी दुश्मन बन गए। परिवार में कलह ने प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अनंत भगवान का निरादर करने से कौंडन्य के घर में गरीबी का पूर्ण रूप से निवास हो गया। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पड़ोसियों ने भी वार्तालाप बंद कर दिया और तन मन धन सबसे अत्यंत अंतनय कष्ट को प्राप्त हुए। कौंडन्य अधिक दुखित हो एक दिन अपनी स्त्री से बोले, हे शीला,
ये एकाएक कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आ गई है, जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि बंधु बांधवों से कलह हो गया, कोई मुझसे बोलता ही नहीं। क्या कारण है? ये किस बात का फल है? क्या तुम कुछ बता सकती हो कि अब किस प्रकार मेरी स्थिति में सुधार हो सकता है? तब शीला मीठी वाणी से समझा कर कहने लगी, हे नाथ, उस दिन जो आपने अनंत सूत्र तोड़कर फेंक दिया था और अनंत की अपशब्दों में निंदा की थी, उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, आप उसी के निमित्त कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य जी ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग वन में तपस्या करने लगे और रात दिन यह विचार करते कि मैं कहाँ पर उन प्रभु को ढूंढूं जिनकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था, जिनकी निंदा से मेरा सब नष्ट हो गया। ये धन ही इसका कारण हुआ जिसे मुझे दुख प्राप्त हुआ। इसी प्रकार की चिंता करते हुए वन में घूमते रहे। एक दिन वन में उन्होंने फलों से लदे हुए एक आम के वृक्ष को देखा, जिसके फलों को कोई नहीं खाता था, वे सड़ रहे थे, पक्षी तक उस पेड़ पर नहीं थे। कौंडिन्य मुनि ने उस पेड़ से पूछा कि अनंत भगवान को तुमने कहीं देखा है? यदि कहीं देखा है तो कृपया मुझसे कहो। तब वह पेड़ बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। तब तो मुनि बहुत खिन्न हुए और दुखी हृदय से वहाँ से चल दिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार अनंत भगवान का पता न मिलने पर कौंडिन्य मुनि आगे बढ़े और उसके मन में आशा लगी हुई थी कि किसी भी प्रकार अनंत भगवान का दर्शन हो, साक्षात्कार हो। इसी आशा से वन में भ्रमण कर रहे थे। आगे चलकर अकस्मात एक गाय का दर्शन हुआ जो बछड़े सही थी। मुनि ने उससे भी पूछा, हे माता, क्या तुमने कहीं अनंत को देखा है? जब गौ माता बोली, हे विप्रवर, मैं नहीं जानती कि अनंत कौन है, देखना तो दूर की बात है। मुनि वहाँ से भी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक बैल घास चर रहा है। तो मुनि ने पूछा, हे वृषभ, क्या तू अनंत भगवान को जानता है? कभी तूने उनका दर्शन किया है? बैल ने उत्तर दिया, है मुनिवर, मैंने कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा। वहाँ से भी मुनि आगे को चल दिया। मार्ग में दो सुंदर तलाएं दिखाई दी, जिनमें सुंदर कमल व कुमुद खिले हुए थे। इससे उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी जैसे चकवा, चकवी, बगले, सारस, हंस उनमें जल क्रीड़ा कर रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी जो आपस में उछल उछल कर खेलती हुई बालिका सी प्रतीत होती थी। उन तलयों को देखकर मुनि जी बोले, हे पुष्करनियों, क्या तुमने अनंत भगवान देखे हैं? यदि देखे हो तो कृपा करके मुझको बताओ। मुनि का प्रश्न सुनकर पुष्करनिया बोली, हे विपर, हम नहीं जानती कि अनंत भगवान कैसे हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा। मुनि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में पाकर बड़े दुखी होकर फिर आगे चले। चलते चलते आगे उन्हें गधा मिला। गधे से भी उन्होंने पूछा, किंतु उससे भी वही उत्तर मिला जो सबने दिया था। अब तो वे बहुत निराश हुए। मुनि आगे बढ़े जा रहे थे कि कुछ आगे चलकर एक हाथी मिला। हाथी से भी पूछा, हे गजराज, तुमने अनंत भगवान को देखा है? हाथी ने उत्तर दिया, हे मुनि, मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा। इस प्रकार सब ओर से निराशा ही मिली। आखिरकार मुनि वही जंगल में आग मूंद कर बैठ गए और दुखित हो ऊंचे ऊंचे श्वास लेने लगे और मूर्छित हो धाराशायी हो गए तथा अपने शरीर की भी शुद्धि भूल गए। इस प्रकार मूर्छावस्था में कुछ देर रहे। जब होश आया तो आनंद रटते हुए उठ बैठे और यह प्रण किया कि अपने शरीर को छोड़ दूंगा। बिना अनंत भगवान के दर्शन किए बिना जीवन व्यर्थ है। इस तरह जीवन का मोह छोड़कर मुनि ने एक पेड़ में फांसी के लिए रस्सी लटकाई। ज्यों ही फंदा गले में डालने को हुए कि अनंत भगवान प्रकट हो गए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास आए और प्रेम भरी वाणी से मुनि का हाथ पकड़कर बोले, हे विपर, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर और मुनि को अपने साथ लिए एक पर्वत की कंदरा में चले गए। मुनि ने देखा कि वहाँ एक सुंदर नगरी है जहाँ स्त्री और पुरुष निवास करते हैं। उसी नगर में कौंडिन्य मुनि को अनंत भगवान का दर्शन हुआ। देवादिदेव सदैव अजय ऐसे विश्व रूप अनंत भगवान को देखकर मुनि गदगद हो गए और वीलकंठ से स्तुति करने लगे।
एक लाइन लार बोल रही है। बोली, हे पुंडरीकाक्ष, मैं मादम, हम मादम और पापी है तथा पाप से ही उत्पन्न है। आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। मुनि की स्तुति सुनकर आनंद भगवान जी बोले, मुनिराज, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मुझसे कहो। तब भगवान की अभय पर्द वाणी सुनकर मुनि जी बोले, भगवान, मैं धन ऐश्वर्य के मद में चूर था। मैंने घमंड में तुम्हारा अपमान किया और आनंद का डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। मेरा धन ऐश्वर्य सभी नष्ट हो गया। हे प्रभु, मैं अपने जीवन से निराश हो आपकी शरण में आया हूँ। हे देवों के देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया और आपने मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। हे विश्व रूप, मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित बताइए। आनंद भगवान जी बोले, हे मुनि, अब तुम शीघ्र अपने अपने घर को जाओ और 14 वर्ष पर्यंत आनंद व्रत का अनुष्ठान करो, तब तुम्हारे पापों का नाश होगा। हे विप्रवर, मेरे वर से तुझे अटल भक्ति मिलेगी। संसार की कोई शक्ति तुझे अब मेरी भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। हे ब्राह्मण, तुम जिस रास्ते से मेरे पास यहाँ तक आए हो उसी रास्ते से अपने घर को लौट जाओ। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर मुनि जी बोले, प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन में भटक रहा था तब मैंने जंगल में आम का पेड़, गाय, बैल, कमल पुष्पों से सुशोभित 2 पुष्करणी, गधा, हाथी तथा ब्राह्मण देखे थे और मैंने उनसे वार्तालाप भी किया। कृपा करके मुझे यह बताने का अनुग्रह कीजिए कि वे सब कौन थे। भगवान बोले, हे विप्रवर, पहले जो तुमने आम का पेड़ देखा था वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। उसी पाप से वह वृक्ष हुआ। दूसरे वह गाय पृथ्वी थी, उसने पूर्वी बीज चुराया था और बैल धर्म था। वे दोनों पुष्करणी थी, वे ब्राह्मणी थी। वे ब्राह्मण और अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी। इसी पाप से वह पुष्करणी हुई और धर्म अधर्म के कारण वह एक दूसरे में लहराती रहती हैं। वह गधा जो तुम्हें मिला था वह क्रोध था, जो हाथी तुम्हें मिला था वह मद था और जो वर्ध ब्राह्मण तुम्हें यहाँ तक लाया था वह मैं ही अनंत भगवान था। यह कहकर अनंत भगवान अंदर ध्यान हो गए। तब मुनि जी अपने घर को वापिस चले आए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अपने घर आकर विप्र ने 14 वर्ष पर्यंत व्रत किया और अनंत भगवान ने जिस तरह कहा था वह सब सुखों को भोग कर अनंत समय भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को गया। हे पांडव नंदन युधिष्ठिर, इस तरह तुम 14 वर्ष अनंत व्रत करो और कथा श्रवण करो। हे धर्मराज, यह समस्त व्रतों से उत्तम व्रत मैंने तुमको सुनाया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अनंत लोक को पहुंच जाता है। जो इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं वे विश्व रूप अनंत भगवान का पूजन व व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ लगाकर अनंत देव का डोरा बांधते हैं और अंत में भगवान के लोक को पहुंचते हैं। बोले श्री अनंत भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, गणेश भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राम सा पीर की, मात पिता गुरुदेव की जय हो।